केंद्र सरकार ने चुनाव नियमों को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। नए बदलाव के बाद अब पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक नहीं किया जाएगा। हालांकि कैंडिडेट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मौजूद रहेंगे, लेकिन अन्य लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने यह निर्णय अपने आप कर लिया है, बल्कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 93 के 2 के सब क्लोज ए में बदलाव करने की मांग की थी। यह लोगों के अधिकार पर कोई पहला हमला नहीं है। 2023 में भी सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से जुड़ा नियम लाकर राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार की पावर को पहले ही बहुत कमजोर कर दिया है। जो जानकारी पहले आरटीआई की सहायता से आसानी से मिल जाया करती थी, वह जानकारी अब आसानी से नहीं मिल सकेगी। व्यक्तिगत डेटा का बहाना देकर किसी भी जानकारी को सार्वजनिक होने से पहले ही रोका जा सकता है। सरकार अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक लूज पॉइंट जरूर छोड़ती है। कौन सी जानकारी व्यक्तिगत डेटा के दायरे में आएगी और कौन सी नहीं, इसके बारे में कोई साफ जानकारी नहीं है, यानी इसका भी निर्णय सरकार करेगी। इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचने से कैसे रोका जाए, इसके लिए खूब कोशिशें की जा रही हैं और की जाती भी रहेंगी। अगर लोगों तक सही जानकारी जाती रही तो लोग सवाल पूछने लग जाएंगे, और जो आज सवाल से बचते हैं फिर उनको जवाब भी देने पड़ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। वोटिंग नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने बदलाव करके चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर हमला किया है। पहले मोदी सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया और अब वे चुनावी जानकारी को जनता से छिपाना चाह रहे हैं। यह सब सरकार सोच समझकर कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हाल ही के दिनों में भारत की चुनाव प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा में तेजी से गिरावट आई है। ऐसा कैसे किया जा रहा है, उसका प्रमाण अब सामने आया है। जयराम रमेश ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश का भी जिक्र किया। दरअसल जयराम रमेश ने हाईकोर्ट के जिस मामले का जिक्र किया है वह चुनाव में धांधली से जुड़ा हुआ है। आपको चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव याद होंगे, कैसे पीठासीन अधिकारी मतपत्रों से छेड़छाड़ करते हुए देखे गए थे। यह तभी संभव हो पाया क्योंकि संयोग से यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया था। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह थे, जो मनोनीत नगर पार्षद और भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव पद पर थे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस में हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े दस्तावेज याचिकाकर्ता से साझा करने का निर्देश दिया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज को भी नियम 93 के क्लोज 2 के तहत माना गया था। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा था कि इस नियम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल नहीं है। इस अस्पष्टता के चलते या इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने नियम में बदलाव किया है, ताकि भविष्य में लोग आसानी से वीडियो रिकॉर्डिंग ना मांग लें। इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में बताया था कि नामांकन फॉर्म, चुनाव एजेंटों की नियुक्ति, चुनाव रिजल्ट और इलेक्शन अकाउंट स्टेटमेंट जैसे दस्तावेजों का उल्लेख कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल में किया गया है। आचार संहिता के दौरान उम्मीदवारों के सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज इसके दायरे में नहीं आते हैं। चुनाव आयोग के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी कवरेज और वेबकास्टिंग कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के तहत नहीं की जाती है, बल्कि यह ट्रांसपेरेंसी के लिए होती है। वहीं आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां नियमों का हवाला देकर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग मांगे गए हैं। संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि नियमों में बताए गए कागजात ही सार्वजनिक हों।
इसके अलावा जो नियमों में नहीं है उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। अन्य दस्तावेज जिनके नियमों में जिक्र नहीं है उसे पब्लिक करने की अनुमति नहीं होगी। अगर आयोग को मात्र नियम न होने से दिक्कत थी तो इसे हटाना कहां तक सही है। आयोग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को नियम 93 में शामिल कर सकता था और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी संशोधन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। सीपीआई नेता डी राजा ने केंद्र सरकार को लेकर कहा कि यह सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम करने में विश्वास नहीं करती है। जब भी कुछ बदलाव प्रस्तावित किए जाते हैं तो आयोग सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाता है और फिर प्रस्ताव रखता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ किया ही नहीं गया। उन्होंने सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए नए नियम को एक तरफा और एक ऐसा कदम बताया जो चुनावी प्रणाली को नष्ट कर देगा और जो चुनावों की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ चर्चा किए बिना और आम सहमति बनाए बिना इस तरीके के एक तरफा फैसले चुनावी प्रणाली को आराम से नष्ट कर देंगे और हम स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कभी नहीं करा पाएंगे। पार्टी ने चुनावी गड़बड़ियों को उजागर करने में वीडियो रिकॉर्डिंग को बहुत जरूरी बताया। वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से त्रिपुरा में लोकसभा चुनावों को दोबारा कराना पड़ा था। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने चुनावी पारदर्शिता पर संशोधन के प्रभाव के बारे में चिंता जाहिर की है। काका ने इस बात पर जोर दिया कि संशोधन चुनाव की निष्पक्षता को कमजोर करेगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग और सभी प्रक्रियाएं निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट रहें। विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने संशोधन का बचाव करते हुए कहा कि चुनाव आयोग उन दस्तावेजों की सूची जारी करेगा जिन्हें जनता देख सकेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े डॉक्यूमेंट इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में बीजेपी के प्रवक्ता ने कुछ नहीं बताया है। अग्रवाल ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा कि जिस तरीके से विपक्ष चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए कोशिश करते हैं और यह कहकर जनता के मन में भ्रम पैदा करते हैं कि चुनाव प्रक्रिया से समझौता किया गया है, यह कहना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और उन्होंने कहा कि हर संस्था, खास तौर पर चुनाव आयोग या न्यायपालिका जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं जो होती हैं वो स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं और वे हमारे लोकतांत्रिक पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी करती हैं, हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। हर बात को केंद्र सरकार से पूछना और उसके पीछे अपनी मंशा जोड़ना ठीक नहीं है। अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि सभी उम्मीदवारों को सभी दस्तावेजों तक पहुंच है और अदालतें में जाना कि कानूनी प्रक्रिया जनता के लिए खुली है, यानी कि उम्मीदवार इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पर जनता नहीं। हाई कोर्ट के आदेश जिसमें वह आयोग को आदेश देता है कि संबंधित मामले के वकील को इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए जाएं और फिर तभी चुनाव आयोग यह कहता है केंद्र सरकार से कि इस नियम को लेकर संशोधन किया जाए ताकि चीजें स्पष्ट हों। क्या दोनों ही चीजों को जोड़कर देखा जा सकता है? क्या दोनों ही चीजों का कोई लिंक है? आज के वक्त रिकॉर्डिंग से बड़ा सबूत कुछ और हो सकता है क्या? लेकिन इसके बाद भी रिकॉर्डिंग के सबूतों को नियमों के मुख्य दस्तावेज से कैसे दूर रखा जा सकता है? एक अपने आप में बड़ा सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब भी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा गया है तो हमेशा ही आयोग की तरफ से अपमानजनक लहजे में जवाब दिया गया है। हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि वह जल्द ही नियम बदलावों को चुनौती देगी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और बिना कमेंट करें ना जाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।